नमस्कार, जोहार। आप सबको पता चल गया होगा जेपीएससी मेंस का रिज़ल्ट पब्लिश किया गया है आयोग की तरफ से। और जो एक ज़िद थी आयोग की कि बहुत जल्दी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना है, रिज़ल्ट पब्लिश करना है रिकॉर्ड टाइम पे, उस पे अभी तक वो लोग सक्सेसफुल रहे हैं। मेरे कांटेक्ट में जो 2-4 लोग थे, काफ़ी मेरिटोरियस स्टूडेंट थे, अच्छे स्टूडेंट थे, उनमें से किसी का भी नहीं हुआ है। 3-4 लोगों से बात हुई है, सबने बोला कि लिस्ट में नाम नहीं है। एग्ज़ाम फाइटर्स का एक वीडियो देख रहा था, उसमें कुणाल भैया बता रहे थे कि साइंस और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके पेपर को अच्छे से चेक नहीं किया गया है। तो इस पर विश्वास करना मुश्किल नहीं हो रहा है, इसको कोई भी मान सकता है क्योंकि झारखंड है। अभी तक आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, कैसे ये लोग, खास करके 7th जेपीएससी की अगर बात करें तो पीटी में ही बहुत धांधली हो गया था। बहुत अच्छा रहता, इसको कैंसिल करके फिर से एग्ज़ाम लिया जाता, लेकिन एक ज़िद थी, जैसा कि मैंने पहले बोला, उस ज़िद को ये लोग पूरा कर रहे हैं। किसी भी राज्य के आयोग का काम क्या होता है कि वो अच्छे ऑफिसर्स को चुने और उसको राज्य की सेवा में लगाए। ठीक है, ये आयोग का मेन काम होता है और इससे राज्य का भला भी होगा। लेकिन पहले तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने रघुवर दास जी के टाइम पीरियड पे एक बार भी जेपीएससी कंडक्ट नहीं कराया, और इसके लिए उनका क्रिटिसाइज होना चाहिए, करते भी है लोग, कि बहुत बड़ी गलती उन्होंने की कि एक बार भी जेपीएससी वो ले नहीं पाए। हेमंत सोरेन जी ने जेपीएससी कंडक्ट कराया, लेकिन ऐसा कराया कि इससे अच्छा ना कराते ज़्यादा बेहतर रहता। वैसे जिन लोगों का हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपका बिना पैसे खर्च किए सिलेक्शन हुआ है तो आप लोग अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिए। आप लोग इस बात को मानिए कि पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छे आपने कर्म किए होंगे कि आपका जेपीएससी 7th जेपीएससी मेंस में आपका सिलेक्शन हुआ है। और पूर्व जन्म में अगर आपके कर्म सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है तो इंटरव्यू में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा बिना पैसा खर्च किए। ठीक है, बहुत ही दुख होता है झारखंड की स्थिति को देख करके, कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। और अगर आप लोग विधानसभा की कार्रवाई देखते होंगे, विधानसभा में जितने भी ऑफिसर्स रहते हैं जो काम करते हैं वो सब जेपीएससी के थ्रू ही जाते हैं। तो विधानसभा की कार्रवाई आप सब ज़रूर देखते होंगे और इस चीज़ को नोटिस करते होंगे कि जब मंत्रियों से सवाल जवाब किया जाता है तो उनसे पूछा जाता है आम और वो लोग जवाब देते हैं इमली। तो ये प्रोसेस क्या होता है विधानसभा में कि जो भी सवाल पूछे जाने हैं, ये सवाल पहले से ही मंत्रियों को पता चल जाता है, उनको लिख करके दिया जाता है कि मैं ये सवाल पूछूंगा, इस पे आपको अपना आंसर तैयार कर लेना है। क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर को सामने रखना पड़ता है, तो अचानक से कोई कुछ पूछ दे और फैक्ट्स एंड फिगर बताना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि ये सवाल होंगे और इस पर आपको जवाब देना है। जो भी जवाब होता है वो सारा जवाब प्रिपेयर करने का काम ऑफिसर्स का होता है। मंत्री बैठ करके जवाब तैयार नहीं करता है। मंत्री का सिर्फ़ और सिर्फ काम ये है कि वो उस आंसर को जो ऑफिसर्स ने प्रिपेयर किया उसको वो पढ़ देगा। तो मैं तो फॉलो करता हूँ, अक्सर मैं विधानसभा को फॉलो करता हूँ, सिर्फ झारखंड का ही नहीं, बिहार यूपी का भी देखता हूँ। आप भी देखिएगा, आपको मेरी बात का हो सकता है विश्वास ना हो, आपको डिफरेंस मालूम चल जाएगा बिहार की विधानसभा में, झारखंड की विधानसभा में। झारखंड में पूछा जाता है आम और जवाब मिलता है इमली, क्योंकि ऑफिसर्स सारे कचड़ा से सबको उठा करके लाया गया है, पैसा वैसा ले करके सबको ऑफिसर बना दिया गया है। उन्हें कुछ पता ही नहीं है कैसे काम होता है, कैसे क्या चीज़ करना है। राज्य की बेइज्जती अलग से होती है। वही बिहार और यूपी में अब देखिए, किसी और अदर स्टेट का तो मैं नहीं देखता हूँ, बिहार यूपी का मैंने देखा है, और फिर लोकसभा राज्यसभा भी देखता हूँ। वहाँ देखिए जो सवाल पूछा गया बिल्कुल सटीक जवाब दिया जाता है। तो ये आयोग का काम होता है, ठीक है, कि आप अच्छे ऑफिसर्स चुनिए ताकि वो राज्य का भला कर सकें। तो जेपीएससी 7th जेपीएससी एक मजाक से बढ़कर के कुछ नहीं था। बहुत ही गलत तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया और आगे भी उसको हेमंत सोरेन जी के गाइडेंस में इसको कंटिन्यू किया गया है। और मुझे नहीं लगता है कि झारखंड की जनता, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, जनता को तो एग्ज़ामिनेशन से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो स्टूडेंट बिरादरी है
वो भी बहुत ज़्यादा खुश होगा कि सरकार ने बहुत रिकॉर्ड टाइम में एक एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करा दिया। इसके लिए उनको क्रेडिट नहीं देगा, क्रिटिसाइज़ ही करेगा, क्योंकि आपने फेयर तरीके से नहीं कराया है। और अभी बहुत सारी बातें सामने आएंगी, अभी तो रिज़ल्ट आया है, आगे अभी देखते हैं, कुछ और सुनने को तो मिलेगा ही, क्योंकि झारखंड है। लेकिन एक बार फिर से जिन लोगों का हुआ है सिलेक्शन, उन लोगों को बधाई। काम करिए आप लोग झारखंड के लिए, मेहनत करिए, राज्य को आगे बढ़ाइए। आपको जिम्मेदारी मिला है तो उसका अच्छे से आप लोग निर्वहन करिए। फ़िलहाल अभी इंटरव्यू के लिए पहले प्रिपरेशन आप लोगों को करना है। अब मेरी इस बात को सुन करके बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो ऐसा बोलेंगे कि नेगेटिव बात हमेशा करता हूँ। तो ये राज्य ही ऐसा है कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ सारा काम नेगेटिव ही होता है। छात्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ कुछ भी पॉजिटिव बोला जाए ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितनी वैकेंसीज़ अभी पब्लिश की जा रही हैं वो सब दिखावा है, कुछ नहीं होने वाला। एक भी वैकेंसीज़ में एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट नहीं हो पाएगा जब तक नियोजन नीति में ये बदलाव नहीं करते हैं। ठीक है, और नियोजन नीति में अगर इनको बदलाव करना रहता तो ये कर देते। ये फालतू में कोर्ट में समय मिल रहा है, कोर्ट में समय खींचा जा रहा है, समय बढ़ाया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे हर एक वैकेंसी के नीचे लिखा हुआ है कि कोर्ट के केस से प्रभावित रहेगा। क्यों प्रभावित रहेगा? आप उसको बदलिए ना। कोर्ट के केस से इसको प्रभावित क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब मंशा आपकी साफ़ नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वैकेंसीज़ तो बहुत सारी जारी की है इस सरकार ने, और अगर जितनी वैकेंसीज़ रिलीज़ की है अगर उनको सही तरीके से आप कंडक्ट करा लेते हैं, ठीक है, अगर आप उन सभी एग्ज़ामिनेशन को ले लेते हैं, अच्छे तरीके से बहाली करवा देते हैं, तो झारखंड में कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको हिला नहीं पाएगी। जेएमएम को सारे के सारे कार्यकर्ता, सारे के सारे स्टूडेंट जो भी है वो आपके समर्थन में आ जाएंगे। कोई आपको नहीं हिला पाएगा अगर आप जितनी वैकेंसीज़ को निकाले हैं उनको सही तरीके से आप ले लेते हैं। तो कोई कोर्ट और कचहरी का चक्कर नहीं होना चाहिए। तो इस विषय में आप लोगों को सोचने की आवश्यकता है। सरकार को नियोजन नीति में बदलाव करिए, और जेपीएससी में तो जो होना था आपने कर दिया, वहाँ तो मात खा गए आप। भले एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट आपने करा लिया, लेकिन स्टूडेंट के बीच में अच्छा मैसेज नहीं गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि ये गलती जेएसएससी के एग्ज़ामिनेशन में ना करें। सेंटर का एलोकेशन अच्छे से करें, पेपर का लीक ना हो, पेपर कॉपियों को अच्छे से जांचा जाए, सही तरीके से रिज़ल्ट दें, आरक्षण का सही तरीके से फॉलो करें ताकि इस पर भी कोई केस ना बने। ये सारा चीज़ आयोग के हाथ में, सरकार के हाथ में है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, और सही तरीके से फिर से मैं बोल रहा हूँ, कंडक्ट करा लिया तो झारखंड में जेएमएम अमर हो जाएगी। पूरे के पूरे स्टूडेंट वर्ग का आपको भरपूर समर्थन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।